और दूसरी वाली चीज देखते हैं। यहाँ पर हम 6 नंबर में आ चुके हैं। नीचे का द, इसको हम बोलते थे क्या, द, क्या बोलेंगे, द, राइट। प्लस साइड में भी ये द रिपीटिशन करके आ गया, मतलब द और द कितने द हो गए, 2 द हो गए। 2 द का मतलब डबल कंसोनेंट के अंदर DOUBL डबल CONSONANTS डबल कंसोनेंट के अंदर ये द प्लस द का मतलब क्या होता है, त होता है, क्या, त होता है, राइट। मतलब यहां पर आपको समझने क्या चाहिए कि ग प्लस ग मिलाकर, हमने इससे पहले पढ़ा ग प्लस ग को मिलाकर हम क्या बनाते थे, क, ए भी डबल कंसोनेंट के अंदर आता था, राइट। और यहाँ पर द प्लस द को मिलाकर हम उच्चारण करेंगे क्या, त। मतलब अगर नीचे के तरफ द आ जाए और बाद में भी द आ जाए तो इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, त करते हैं, क्या करते हैं, त करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पर है म, ठीक है। म के साइड में एक चीज है वॉवेल्स, इसको बोलेंगे ए क्या होता है, VOWELS वॉवेल्स। कौन सा वॉवेल, सिंगल वॉवेल। सिंगल वॉवेल के अंदर कितने चीज आते थे, 10 चीज आते थे। डबल वॉवेल के अंदर कितना चीज आते थे, 11 चीज आते थे, ठीक है। और यहाँ पर म प्लस ई को मिलाकर, म प्लस ई मई नहीं करना होता है, माई भी नहीं करना होता है, ठीक है। म प्लस ई इक्वल टू सीधा का सीधा क्या है, मी है, ठीक है। और इसके नीचे देखते हैं, अगर ये नहीं होता, ठीक है, अगर ये नहीं होता, मान के चले नहीं होता, तो यहां पर द नीचे आ जाने पर हमने कल बोले थे सिंगल फाइनल कंसोनेंट, जो 7 रूल पढ़े थे हम लोगों ने, क ख ग नीचे आ जाए तो क्या उच्चारण करना है, और नीचे आ जाए तो क्या उच्चारण करना है, द, थ, ह, स, थ नीचे आ जाए तो क्या करना है, र नीचे आ जाए तो क्या करना है, न नीचे आ जाए तो क्या करना है, म नीचे आ जाए तो कौन सा प्रोनाउंसिएशन के रूल यूज होता है, हमने वो चीज पढ़े थे। अगर द नीचे आ जाए तो हमारे उच्चारण क्या होता था, त होता था, क्या, त। यहां तक क्या होता था, इसका उच्चारण ऐसे होता था, मित, राइट। क्या होता था, मित। मित का मतलब क्या होता था, सिर्फ विश्वास, मित का मतलब विश्वास। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद में भी कुछ है। मित तो हो ही गया, अब द और द को मिलाकर, ठीक है, द और द को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, त, मतलब मित्ता, क्या, मित्ता, मित्ता, ठीक है, मित्ता, मित्ता विश्वास करना, क्या करना, विश्वास करना। मित्ता का मतलब क्या हो गया, विश्वास करना। 치가 너에게 믿었어요, मैंने तुम पर विश्वास किया था, मतलब विश्वास किया, ठीक है। और 철을 그리고 천은 그리고 제가 믿으세요, मुझे विश्वास कीजिए, मैं वैसा वाला आदमी नहीं हूं, 제가 믿으세요, मुझे विश्वास कीजिए। और यहां पर ए हो गया, ठीक है। अब ए द आगे आ जाने पर द का उच्चारण हम करते थे था, क्या, था। था के नीचे ऐसे वाली चीजें, इसको बोलते थे हम ऊ, क्या, ऊ, था प्लस ऊ, थू। अब नीचे के द और साइड के द, नीचे के भी द साइड के भी द मिलाकर क्या बोलो, त। मतलब इसका उच्चारण अब क्या करना है, त। और त प्लस आ क्या हो गया, ता, थुत्ता, क्या हो गया, थुत्ता, 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 क्या, थुत्ता। मित्ता विश्वास करना, थुत्ता सुनना, लिसन टू मी, चिमारुल थुरुसेओ, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। थुत्ता मीन्स क्या, सुनना। और तीसरे नंबर पर देखिए आप लोग, ठीक है ना, तीसरे नंबर पर हमें बताया गया है ए द आगे आ जाने पर हम उच्चारण करेंगे था, ठीक है। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं, ग, द, ब, ज, ये 4 चीज कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ग आ जाने पर, आगे आ जाने पर ख, द आगे आ जाने पर थ, ब आगे आ जाने पर फ, ज आगे आ जाने पर छ, राइट। मतलब यहां पर थ प्लस आ क्या हो गया, था।
अब नीचे भी दो, साइड में भी दो, बात खत्म हो गए। मतलब अब इसका उच्चारण क्या होगा? थत्ता। क्या? थत्ता। क्या? थत्ता। बंद करना। 문을 닫으세요। दरवाजा बंद कीजिए। ठीक है, थत्ता मीन्स क्या? बंद करना। और यहां पर है ग आगे आ जाने पर इसका उच्चारण हम क्या करते थे? ख। ग अगर आगे आ जाए तो इसका उच्चारण क्या करेंगे? ख। ठीक है, और यहां पर देखते हैं ख प्लस अ इक्वल टू क्या ही होगा? ख ही होगा, और कुछ तो होगा ही नहीं है। ख प्लस अ ख। अब द और द को मिला लीजिए, द और द को मिलाकर उच्चारण कर दीजिए तो खत त प्लस आ ता, खत्ता। क्या? खत्ता। क्या? खत्ता। खत्ता, चलना। खत्ता। 저는 여기서 걸어서 가요। मैं यहां से चल के जाता हूं। ठीक है, 저는 여기에서 집까지, मैं यहां से घर तक, 걸어서 갈게요, चलकर ही जाऊंगा। ठीक है, मतलब यहां पर हमें अभी तो प्रोनाउंसिएशन के रूल ही याद करनी है, उसके बाद जाके हम फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद हम फॉर्मेशन वगैरह बनाएंगे, सेंटेंसेस वगैरह बनाएंगे, ग्रामर वगैरह जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको पहली चीज प्रोनाउंसिएशन के चीजों पर प्रॉपरली तरीके से फॉलो करना है यहाँ पर। ओके, खत्ता का मीन्स क्या होगा? चलना। और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ब आगे आया, ब आगे आया मतलब इसका उच्चारण अब क्या होगा? फ होगा। क्या? फ होगा, राइट। अब देखते हैं फ प्लस ए क्या हो गया? फा। फ प्लस आ फा, फा। अब यहां पर द और द फिर से मिल गए, मतलब फत्ता, 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 फत्ता। प्राप्त करना, लेना। 제가 어머니께서, मैंने अम्मी से 책을 받았어요। बुक पाया मीन्स मैंने प्राप्त किया। ठीक है, 한국어 능력 시험에서 कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा में 제가, मैंने 100점을 받았어요, 100 नंबर पाया, 100 नंबर पाया। मतलब यहां पर पहले हमें प्रोनाउंसिएशन सीखना होता है। फात्ता मीन्स क्या करना? प्राप्त करना। क्या करना? प्राप्त करना, लेना, कुछ भी चीज लेना। ओके, मतलब यहां एक बार फिर से देखते हैं। मित्ता विश्वास करना, थुत्ता सुनना, थात्ता बंद करना, खत्ता चलना, फात्ता प्राप्त करना। बल ठीक है, यहां पर डाउट वाले ऐसी चीज है ये नहीं है। अब आप 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में इसको बोलते थे हम ब। ठीक है, इसको भी बोलेंगे हम क्या? ब। ब और ब को मिलाकर हम उच्चारण करेंगे क्या? प। अगर ए ब वाले चीज नीचे आ जाए, किधर? नीचे, प्लस जोड़ने वाले ब के चीज राइट साइड आ जाए, RIGST राइट, SID साइड। ब और ब को जोड़ के हमें क्या प्राप्त होता है? हमेशा प। ठीक है, अब देखते हैं। यहां पर अभी इसको मेट देते हैं हम, इसको सिर्फ बोलेंगे ब आगे आ गया। ब आगे आने का मतलब है कि उच्चारण क्या करना है? फ। क्या? फ। फ में ए वाले वॉवेल क्या है? ए वाले वॉवेल है आ, फ प्लस आ, फा। और ब नीचे आ जाने पर ब का उच्चारण करते थे हम क्या? प। मतलब इसका उच्चारण होता था फप। ठीक है, फप का मतलब क्या होता था? इस टाइम पर चावल और भात भी बोलते हैं हम, और दूसरे वाले क्या बोलते हैं? चावल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? राइस हो गया। ऐसे होता था फप। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां पर कुछ और भी चीज जोड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर और भी चीज जोड़ा हुआ है। अब देखते हैं कौन सा चीज जोड़ा हुआ है। यहां पर शुरू में फ प्लस आ तो क्या ही हो गया? फा हो गया। अब देखते ए ब और साइड वाले ब, नीचे वाले ब और साइड वाले ब को मिलाकर हम क्या उच्चारण करते हैं? प। फप, फप। ठीक है, फप। अब
ब प्लस अ, ब होता है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता? प, फप फप। अब ए चीजों को भी जोड़ना होता है। अगर ए नहीं था तो र नीचे आ जाने पर हम उच्चारण करते थे ल, क्या? ल, फप्पल 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 फप्पल, ठीक है, फप्पल। लेकिन इसके पीछे ना, इसके पीछे कुछ चीज है। इसको सिर्फ हम सिंगल वाले चीज में क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। क्या? ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई। अगर कुछ भी अक्षरों के नीचे, ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी अक्षरों के नीचे ग न द र म ब स ज छ ख थ फ ऐसे करके कंसोनेंट आ जाए, क्या? सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी एस, कंसोनेंट्स आ जाए। मतलब कैसा? ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह ऐसे करके कंसोनेंट आ जाए। और इसके पीछे मतलब सबसे एंडिंग में, ठीक है, सबसे एंडिंग में आ या अ य ओ यो उ यू ऊ और ई, ऐसे चीज आए। इन सभी चीजों को हम बोलते थे क्या? वॉवेल, ठीक है। कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हम क्या? हमेशा व्यंजन बोलते हैं, क्या? व्यंजन। लेकिन वॉवेल्स को बोलते हैं हमेशा क्या? शोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोर। अब यहां पर आपको समझनी चाहिए, निचले वाले हिस्से में, मैंने क्या कहा? निचले वाले हिस्से में अगर कोई व्यंजन माने कोई कंसोनेंट ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह करके कुछ चीजें आए, ठीक है, और उसके बाद में आ या अ य ओ यो उ यू उ ई करके शोर यानी वॉवेल्स नाम का चीज आए तो ये नीचे का कंसोनेंट वाला चीज भी ऊपर चला जाता है। समझ में आ रही बात? मतलब ए नीचे आने पर, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा चीजों पर देखते हैं। इसका उच्चारण क्या होता था? इसका उच्चारण होता था माक का। क्या होता था? माक का, ठीक है, माक। लेकिन 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 इसके बाद अगर इसे, ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए ई है। क्या है? ई है। मतलब इसका दो फॉर्मेशन बनता था हमारे लिए, ठीक है। कितना? दो। इसका एक मतलब होता था, एक मतलब होता था ओरिजिनल फॉर्म ग, नीचे आ जाने पर इसका उच्चारण होता था क। अगर एक कंसोनेंट के पीछे जीरो वाला कोई भी कंडीशन दिखाई पड़े, मतलब बबेल वाला कोई भी कंडीशन दिखाई पड़े, तो ये डुप्लीकेट वाला चीज पूर्णतः गायब हो जाता है। मतलब अब ग प्लस ई को भी जोड़ना होता है। बल ग प्लस ई अब क्या होगा? गी। म प्लस आ मा, ग प्लस ई गी, मागी होता था और होता है, होता रहेगा। अब यहां ए क्या कहना चाहता है पता है? अब ए कहना चाहता है, ए र का भी दो मीनिंग होता है, दो मीनिंग। ए होता है एक र, दूसरा होता है ल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ल। ए र ओरिजिनल फॉर्म है, ओ आर आई जी आई एन ए एल, ओरिजिनल। और ल क्या है ना, किसी भी चीज पर नीचे आ जाए तो ये उच्चारण करते थे हम ल। मतलब ए है डी यू पी एल आई सी ए टी ए, डुप्लीकेट फॉर्मेशन। अब यहां पर ई आ गया साइड में तो डुप्लीकेट कंडीशन हट जाएगा, ये ओरिजिनल फॉर्म में उतर के आएगा इस टाइम, ठीक है। मतलब अब र प्लस ई क्या होगा? री होगा। फा फापरी, फप्परी। फप्परी मीन्स रोजी रोटी, ठीक है। ये मेरा सबसे रोजी रोटी का सवाल है, यहां पर ऐसे बात ना करो। मतलब ये क्या है? फप्परी का मतलब क्या होगा? रोजी रोटी। ओके, अब नीचे वाले पढ़ते हैं हम।
मतलब अभी हम क्या कहना चाह रहे थे, अगर ऐसे लिखते हैं हम, इसका उच्चारण क्या होगा, कमेंट में भी लिखिए इसका उच्चारण क्या होगा। ग आगे आ जाए तो ग का उच्चारण होगा ख, ख प्लस अ ख हो गया। र नीचे आ जाने पर इसका दो रूल होता था, ठीक है। एक होता था र होता था, दूसरा होता था हमारे लिए क्या, ल। अब ये तो नीचे आ गया, र तो नहीं बन सकता, ये हमारे लिए क्या हो गया, ल, खल हो गया। अगर ऐसा नहीं करके अगर हम ऐसे करेंगे तो ख प्लस ही हमारे लिए क्या हो गया, खिल, क्या हो गया, खिल। लेकिन इसके बाद भी कुछ रखते हैं ऐसे, ठीक है, इसके बाद भी कुछ ऐसे रखते हैं। अब यहां पर एक हमारे लिए हो जाएगा र, एक होगा ल, ठीक है। ये र का दो मीनिंग बनता था ना, एक र होता था, दूसरा वाला क्या होता था, ल होता था। लेकिन जब पीछे, ठीक है, लेकिन जब पीछे ई नाम का चीज मतलब VOWELS वॉवेल्स अपने औकात पर उतर आए तो यहां पर र का उच्चारण अब ल नहीं होगा, ये ओरिजिनल फॉर्म में उतर के आता है। र प्लस ई इक्वल टू अब क्या होनी चाहिए, री, मतलब खीरी, खीरी, रास्ता। खीरी का मतलब भी क्या ही होता है, रास्ता होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां पर है ए द आगे आ जाए तो द का उच्चारण हम क्या करेंगे, थ, क्या करेंगे, थ। थ प्लस अ हमारे लिए सिर्फ क्या ही है, थ ही है। अगर ये नहीं होता, नहीं होता, मान के चले अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ए फ ना, फ नीचे आ जाए तो उच्चारण क्या होता हमारे लिए, प हो जाएगा। फ नीचे आने पर हमारा उच्चारण हमेशा क्या ही हो जाएगा, प ही हो जाएगा। मतलब हो गया क्या, थप हो गया, क्या हो गया, थप हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं थप, थप का मतलब ढाकना। और यहाँ पर जो है अब फ प्लस ब आ गया, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं ब प्लस ब के बारे में, दोनों को मिलाकर हम पढ़ रहे हैं प बन जाएगा, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन नीचे की तरफ अभी फ आया, बाद में ब आया, तो भी उच्चारण क्या ही होगा, प ही होगा। समझने वाली बात यही है प्रोनाउंसिएशन के रूल में। नीचे क्या आया, फ आया, साइड में क्या आया, ब आया, फ प्लस ब इक्वल टू भी हमारे लिए क्या ही होगा, प ही होगा। यहाँ पर दूसरी वाली चीज तो होगा ही नहीं बल। मतलब अब हम सीधा सीधा लिखेंगे थप, फ प्लस आ पा, थप्पा, ब नीचे आने पर क्या होगा, प होगा, थप्पप, क्या, थप्पप, 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 थप्पप। अगर ये नहीं होता तो सीधा बोलते थे हम फप, फप मीन्स चावल, राइस, खाना हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये रूल के हिसाब से क्या बोल रहा है, अगर द आगे आ जाए तो थ बोला करो, फ नीचे आ जाए तो प बोला करो। अगर फ और ब और ब भी मिल जाए तो भी प उच्चारण करो, मतलब थप्पाप, ठीक है। थप्पाप का मतलब चावल पर डली डिश, मतलब यहाँ पर ये थप्पाप का मतलब ढका हुआ खाना, ऐसा कह रहा है, ठीक है। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ढका हुआ खाना, ढका हुआ खाना। कोई ढक के रखते हैं ना, अगर एक कोई डिश पर कुछ खाना है, इसको हमने कुछ चीजों से कवर करके रखे तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, थप्पा भी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले में जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये ज आगे आ जाए तो ज को हम बोलेंगे छ, छ, छ में ए क्या है, आ है हमारे लिए, छ प्लस आ क्या हो जाएगा, छा, क्या, छा, क्या, छा, छा, छा। और ब प्लस ब मिल गया, मतलब उच्चारण सीधा प हो गया। यहाँ पर टेंशन करने, सर दर्द करने वाले ऐसी चीज कुछ है ही नहीं है, ठीक है। छप, अब ब प्लस ब इक्वल टू प, मतलब प, और ए वॉवेल क्या है, ई, मतलब उच्चारण होगा क्या, छप्पी, क्या होगा, छप्पी। छप्पी का मतलब हो जाएगा छोटे मोटे खर्च, जैसा कि आप दुकान में जाते हो, ठीक है, अगर कई कबार दोस्त को छोटे मोटे पैसे उधार भी दे देते हो, मतलब
अपने जो खर्च करते हो इसको हम बोलेंगे क्या, छप्पी, छोटे मोटे खर्च। उन्होंने छप्पी का 없어요। आज मेरे पास कुछ भी ऐसे छोटे मोटे खर्च कुछ ये नहीं है, ठीक है। छप्पी का हिस्सा, कुछ छोटे मोटे खर्च हैं। मैंने दोस्त से पूछा छप्पी का हिस्सा कोई खर्च वगैरह है, आनी 없어요, नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब छप्पी का मतलब क्या हो गया, छोटे मोटे खर्च। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर दो चीजें हैं। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे हम तो इसको सीधा बोलेंगे फ प्लस आ क्या, फा। क्यों फा, क्योंकि ब आगे आ गया, मतलब उच्चारण क्या करना है, फ करना है, ठीक है। क्या करना है, फ करना है। फा ब नीचे आने पर इसका उच्चारण होगा हमेशा प, फप होगा। क्या होगा, फप होगा। फप का मतलब होता था, अभी भी उतना चिल्ला चिल्ला कर कहा राइस होगा, चावल होगा, ऐसा करके बोला मैंने, ठीक है। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना नहीं है, अगर इसको काट दें, इसको काट दें और साइड वाले हिस्सा ही देखें, इसका उच्चारण देखिए, तो अगर ए नहीं है तो ए ही सबसे आगे हुआ ना हमारे लिए, आगे वाले हिस्सा कुछ है ही नहीं है, मैंने काट दिया बल, ठीक है। अगर ए ब प्लस आ इक्वल टू बा, लेकिन ब आगे आ जाने पर इसका उच्चारण होगा क्या, फ। फ प्लस आ हमारे लिए क्या होगा, फा होगा, ठीक है। क्या होगा, फा होगा। और यहाँ पर ग प्लस आ क्या होगा, गा है। और ये ज प्लस ई इक्वल टू क्या है, जी, फागा जी। फागा जी का मतलब होता है जे यू जी, जग होता है, ठीक है, जग, ठीक है। यहां पर दो मीनिंग था, एक था हमारे लिए फप था, राइस, ठीक है, चावल था। फप का मतलब क्या होता है, राइस चावल है। लेकिन साइड वाली चीजों पर दूसरे वाले चीज को अलग करके देखें तो फागा जी का मतलब जग, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, मग भी बोलते हैं ना, ऐसा होता है। लेकिन दोनों चीज नहीं है, एक ही साथ में, एक ही साथ में, एक ही साथ में है। अगर कोई लड़की जा रही है तो उसे हम छेड़ते हैं, लेकिन पत्नी साथ में हो, छेड़ते हैं, नहीं छेड़ते हैं। इसको भी नहीं छेड़ना है, दोनों एक साथ है। मतलब यहां पर छेड़ना है ये नहीं है। मतलब अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसका उच्चारण क्या होगा, फ प्लस आ होगा फप, अब प प्लस आ पा, फप्पा, फप्पा, फप्पा गाजी, फप्पा गाजी, फप्पा गाजी। फप्पा गाजी मतलब बहुत ज्यादा खाना, ठीक है। ये फागाजी का मतलब जग भर के ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। कभी कभार सेंस भी लगानी होती है हमें, कभी कभार माइंड को भी चेंज करना होता है, कभी डबल मीनिंग भी आ जाता है, ठीक है। फप्पागाजी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खाना। और यहां पर दूसरे वाले चीज और भी देखते हैं। यहां पर ए हो गया फ, पहले ब था, अभी उच्चारण के हिसाब से हम इसको बोलेंगे क्या, फ, फ। और नीचे ब आने पर इसका उच्चारण होगा प, फप। फप का मतलब होता है कानून, ठीक है। फप का मतलब क्या होता है, कानून, लॉज होती है, ठीक है, लॉज होती है, और लॉ कानून। लेकिन ठीक है, अगर इसमें ऐसे नहीं करके पूरा का पूरा ही ले लेता हूं, फप्पोदा, फप्प, प प्लस ओ, फप, 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 पो, द प्लस आ, दा, फप्पोदा नहीं कि फप्पोदा, फप्पोदा। फप्पोदा मीन्स कानून से ज्यादा, कानून से ज्यादा बढ़कर कुछ है ही नहीं है, ठीक है। फप्पोदा आमुगो 없어요, कानून से ज्यादा कुछ है ही नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है। यहां पर फप्पोदा का मतलब कानून से ज्यादा। फप्पोरी रोजी रोटी, थप्फाप चावल पर डली डिश और ढका हुआ खाना, छाप्पी छोटे मोटे खर्च, फप्पागाजी बहुत ज्यादा खाना, फप्पोदा कानून से ज्यादा। मतलब डेली वाइज रूप में आपको भी ऐसे तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। डाउट तो नहीं हो रहा है इसमें। और यहां पर देखते हैं 8 नंबर पे पहुंच गए, इसको हम बोलते थे क्या, ज बोलेंगे, प्लस ए साइड वाला चीजों का भी क्या ही बोलेंगे, ज। ज प्लस ज को मिलाकर क्या बोलेंगे, च। ए भी तो कहां पर आया,
DOUBLE डबल CONSONANTS डबल कंसोनेंट के अंदर आ गया। मतलब ए पहले हुआ करता था ज, राइट ना, भूला तो नहीं है आप लोगों ने। ज प्लस इसको भी बोलते हैं हम क्या, ज। ये ज और ज को जोड़ के कितने ज बन गए यहाँ पर, 2 ज बन गए ना। 2 ज बनने का मतलब यहाँ साफ साफ है कि 2 ज का मतलब क्या होता है, च होता है। क त प स च पढ़े थे ना, क त प स च को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो ज और ज जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ये किसके अंदर आता है, डबल कंसोनेंट के अंदर। डबल कंसोनेंट के अंदर कितने कंसोनेंट आते हैं, टोटल का टोटल क्या, 5 आते हैं। 5 में क्या क्या होता था, क त प स छ, इतना ही होता था बस। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर ज सबसे आगे आ जाए तो ज का उच्चारण क्या होता है, छ, राइट। छ में ए भवेल कौन सा है, ए भवेल या, क्योंकि ये ऐसा है, आ या अ या ओ यो उ यू उ ई। हम लोगों ने उतना तक भी एकदम प्रॉपरली तरीके से पढ़े थे। मतलब छ प्लस आ क्या हुआ, छा, क्या हुआ, छा। और ये नीचे वाले ज और साइड वाले ज कितने ज, 2 ज। 2 ज का मतलब साफ साफ है यहाँ पर क्या बनाना, च बनाना, ठीक है। छाछ, अब च प्लस ई ची, छाची, क्या, छाची। बार बार अक्सर, अक्सर, छाची बार बार और अक्सर। छाची खोक्चंगाजी मासे हो, बार बार चिंता मत कीजिए, ठीक है। और छाची वाय हाजिमा से हो, बार बार गुस्सा मत कीजिए। मतलब यहाँ पर छाची का मतलब क्या होता है, बार बार, पटक पटक, ठीक है। और दूसरी वाली चीज है, ये न है, इसको हम क्या बोलेंगे, न, ठीक है। ये न है हमारे हिसाब से, और रूल के हिसाब से भी ये क्या है, न है, अंगुल के हिसाब से भी क्या है, नहीं है। और न प्लस आ हमारे लिए क्या हो जाएगा, ना होगा, क्या होगा, ना होगा। और 2 ज प्लस ज, नीचे भी ज साइड भी ज, बनेगा क्या, च, मतलब नाच, ठीक है। नाचम भी करते हैं, ठीक है, नाच। अब इसको बोलेंगे हम क्या, चा, नीचे म आने पर इसका उच्चारण कभी फेरबदल नहीं होगा, नाचम, नाचम, नाचम। नहीं तो पहले पहले पढ़ने पर हम नात जम, नात जम, नात जम, ठीक है। क्यों, तो ये जो अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये नीचे वाले हिस्से में जो आया, नीचे वाले जो, नीचे में जो आने का मतलब होता है तो, ठीक है, क्या, तो, नात, ठीक है। नात का मतलब क्या होता था, दिन का समय होता था, क्या होता था, दिन का समय। यहाँ तो ऐसे वाली चीज है ये नहीं ना, है ऐसा नहीं है। यहाँ तो है नात्साम है, नात्साम का मतलब क्या होता है, दोपहर की नींद। दोपहर में भी सोने की आदत है आप लोगों को, मतलब उस नींद को क्या बोलेंगे, रात भर नींद नहीं आती हमें, बातें करते रहते हैं, ठीक है, सुबह तक गुजार देते हैं हम लोग। लेकिन नाचम का मतलब क्या हो जाएगा, दोपहर की नींद को क्या बोलेंगे, नाचम, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी वाली चीज देखते हैं, ए न प्लस उ, न प्लस उ क्या होगा, नु होगा। क्यों नु, ए हो गया, न हो गया, ए हो गया, उ हो गया, न प्लस उ, न तो नहीं करना होता ना, न प्लस उ क्या बनेगा, नु बनेगा, ठीक है, न प्लस उ नु। और ज प्लस ज बनेगा क्या, च, नु चा, नीचे म आया तो उच्चारण क्या होगा, म, नुच्चम, 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 नुच्चम। देर से सोकर उठना, ठीक है, देर से सोना भी बोलते हैं, और देर से सोना और देर से सोकर उठना, नुच्चम। ए नुत का मतलब क्या होता है, देर से, देर से, ठीक है। नुत का मतलब क्या होता है, देर से। और यहां पर म प्लस आ क्या होगा, मा, म प्लस आ मा। अब नीचे का ज और साइड का ज मतलब माच, माच। अरे कौन सा वोवेल है, ई है, मतलब क्या होगा, माची, क्या होगा, माची, क्या, माची, माची मतलब सही है, थांगसी नहीं मारी माचा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर माजायो, यहाँ पर माची, ठीक है, मतलब माच्यो, माच्यो सही है ना, छी मारी माच्यो, मेरी बात भी सही है ना। मतलब यहाँ पर माची का मतलब क्या है, सही है। और यहाँ पर अ प्लस ई इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे क्या, ई बोलेंगे, राइट।
और ज प्लस ज मिल गया तो क्या बोलेंगे, च, मतलब ई च प्लस ई ची। इच्ची का मतलब क्या, मत भूलना। छोरो लिच्ची मासे हो, मुझे मत भूलिए, ठीक है। इत्ता मीन्स भूलना, ठीक है, लेकिन इसी से बनता है इच्ची, क्या करना, मत भूलना। छाची बार बार अक्सर, नाचम दोपहर की नींद, नुच्छम देर से सोकर उठना, माची बहुत सही है। और इच्ची का मतलब क्या होता है, मत भूलना। अब हमने मिक्स प्रोनाउंसिएशन रूल के अंदर अंदर, ठीक है, इसके अंदर टोटल इतने चीजें, अभी तक हम लोगों ने 26 रूलों में से सिर्फ और सिर्फ कितने पढ़े, अभी तक 15 रूल्स पढ़े, ठीक है, 26 में से 15 पढ़े। अभी हमारे पास कुछ बचे हैं। ये बचा हुआ जो चीज है, बचा हुआ जो मिक्स प्रोनाउंसिएशन रूल है, ये हम कल पढ़ेंगे। एक क्लास में हम लोगों ने जितना भी मिक्स पढ़ लिए, इससे पहले हम लोगों ने आगे आ जाने वाला और नीचे लगने वाले कंसोनेंट के बारे में और उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ लिया। और आगे भी अब ये जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, अब 9-10 कुछ बचे हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा तो प्रोनाउंसिएशन के रूल टोटली कंप्लीट होगा। उससे आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को पहले से ही तैयारी करनी होती है, ठीक है। अगर ये तैयारी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो प्रोनाउंसिएशन सबसे बड़ी हथियार है, इसके रूल सबसे बड़ी ताकतवर होती है, इसी चीज पर फोकस करना है सबसे पहले। आधार अगर एकदम मजबूत होगा तो ही आगे जाएंगे हम, अगर आधार नहीं है तो बिल्डिंग बड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक है, मतलब उसके गिरने की संभावनाएं ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर फोकस करना होता है प्रोनाउंसिएशन के रूल में भी। अब बचे 9-10 कुछ बचे हैं, इसको जो बचा हुआ है हम कल पढ़ेंगे, और कल के सेशन में भी ऐसे ही करके प्रोनाउंसिएशन के रूल और ऐसे करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। और एप्लीकेशन में भी हम आज डे 6 में आ गए, हम डे 7 तक प्रोनाउंसिएशन के रूल को पूरा का पूरा कंप्लीट करके उससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम नंबर्स वगैरह पढ़ेंगे, सिनो कोरियन, नेटिव्स कोरियन, उसके बाद हम एग्जाम्पल बनाना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना भी बचा हुआ है आप लोग आगे से पूरा तैयारी कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो जाए तो ऐप में भी आप लोग पूछ सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और जो कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ कमेंट लिख दीजिए, अगर वहाँ से भी मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा। और जो भी बहुत हार्ड लग रहा है कुछ चीज़ें, मैं उसको 1-to-1 करके भी सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।